बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल क्लास 9th मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी और वो थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आज रियल नंबर्स की कुछ और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं जो कि इक्वलिटी के लिहाज से होंगी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि तमाम रियल नंबर्स ए के लिए सिर्फ ए ही ए के इक्वल होता है। ए इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स में इतने इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनमें हर नंबर अपने इक्वल हो सकता है, कोई और नहीं। इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी इक्वलिटी के लिहाज से, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी उसमें डियर स्टूडेंट्स, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में इफ़ ए इक्वल टू बी देन बी इज़ आल्सो इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर के बराबर है तो वो नंबर भी उसी के इक्वल होगा। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। If A equal to B and B equal to C, then A equal to C for all A, B, C belongs to real numbers। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है ये 3 नंबर्स के दरमियान है। जैसे अगर A, B, C 3 रियल नंबर्स हों और A इक्वल टू हो B के एंड B इज़ इक्वल टू C। अब देखिए B जो है A के इक्वल भी है इसमें और C के इक्वल भी है, तो फिर A जो है वो C के इक्वल होगा। यानी अगर फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल है और सेकंड जो वो थर्ड के इक्वल है तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल होगा। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है फोर्थ एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें इफ A इज इक्वल टू B then A plus C equal to B plus C for all A, B, C belongs to real numbers। डियर स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी में देखिए अगर A, B, C 3 रियल नंबर्स हों और नंबर A जो है वो B के इक्वल है और इन दोनों में जो इक्वल नंबर हैं A और B दोनों इक्वल हैं, इन दोनों में एक कांस्टेंट नंबर C हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा A प्लस C इज़ इक्वल टू B प्लस C।
यानी कोई एक नंबर दो इक्वल नंबर्स में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करने से फिर भी दोनों का सम जो है वो बराबर रहेगा, यानी दोनों बराबर रहेंगे। a इज इक्वल टू बी है तो c हमने दोनों तरफ ऐड किया तो भी AC इज इक्वल टू BC होगा। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर इफ A इज इक्वल टू B देन एक नंबर C है जो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर रियल नंबर्स में A इज इक्वल टू हो B तो एक नंबर C है उसको बोथ नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, A से भी मल्टीप्लाई कर दिया B से भी, तो ये प्रोडक्ट आ जाएंगे AC और BC, और जो प्रोडक्ट आएंगे वो भी दोनों इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, और ये होगी फॉर एडिशन। फॉर एडिशन देखिए, अगर ऐसे हो इफ A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C then A is equal to B for all A, B, C belongs to real numbers। डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन आपको बता रहा हूँ कि अगर A प्लस B इक्वल हो B प्लस C के, तो C इज़ अ नंबर इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ C ऐड हो रहा है, तो हम C को दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, तो इधर से भी B कैंसिल किया, इधर से भी B कैंसिल किया, तो ये देखिए इसकी शेप बन जाएगी A इज़ इक्वल टू B। सो वो हमने लिखा। तो अगर कोई दो रियल नंबर्स हैं उनमें सेम नंबर, एक कांस्टेंट नंबर दोनों में ऐड हो रहा है और या उन दोनों का सम इक्वल आ रहा है, तो उस कांस्टेंट नंबर को दोनों साइड से माइनस कर दें तो वो दोनों नंबर जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C था, तो दोनों तरफ से C को कैंसिल किया, सो A इज इक्वल टू B आ गया। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद फॉर मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये होगी इफ AC इज इक्वल टू BC, यानी A और C दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो B और C दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों के इक्वल है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट के इक्वल है, तो देन ये C बोथ साइड्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम C को कैंसिल कर दें तो A विल बी इक्वल टू B, A इक्वल टू B फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर्स।
डियर स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया कि अगर दो नंबर्स ए और सी हैं और उनका प्रोडक्ट दो नंबर्स बी और सी के इक्वल हो तो दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर सी को कैंसिल कर दे तो वो दोनों नंबर इक्वल आ जाएंगे। जैसे इधर ए इक्वल टू बी आ गया, इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वलिटी के लिहाज से। उसमें सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, A is less than B or A is equal to B or A is greater than B। Dear students, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में हम देख रहे हैं, जिसका कि फर्स्ट पार्ट है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। तो इसमें इसका कुछ यूँ समझिए कि अगर ए बी कोई दो रियल नंबर्स हैं तो इन दो रियल नंबर्स में तीन तरह का रिलेशन हो सकता है। या तो ए इज़ स्मॉलर देन बी, या ए इज़ इक्वल टू बी, या ए इज़ ग्रेटर देन बी। इस प्रॉपर्टी को, जिसमें थ्री टाइप्स का रिलेशन हो सकता है किसी टू नंबर्स के दरमियान, इसे हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं A is less than B and B is less than C. It implies that A is less than C. यानी अगर A is smaller than B हो रियल नंबर्स में और B is smaller than C हो तो जो A है वो C से भी स्मॉलर होगा। इसका मज़ीद इसकी सेकंड शेप भी है। इसको दो तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर हम यूँ कहें, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, इट इम्प्लाइज दैट। अब देखिए ए बी से ग्रेटर है और बी खुद जो है वो सी से ग्रेटर है। इट मीन्स ए इज़ द ग्रेटेस्ट, सो ए इज़ आल्सो ग्रेटर देन सी। ए इज़ ग्रेटर देन सी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.2 करने लगे अभी। उसके क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। Exercise 2.2, identify property and used in the following. Question 1, identify the property used in the following. क्वेश्चंस लिख लेते हैं। फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकंड
ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। थर्ड 7 multiplied by 1 is equal to 7। Fourth, x is greater than y or x is equal to y or x is less than y। Fifth, a multiplied by b is equal to b multiplied by a। Sixth, a plus c is equal to b plus c। It implies that a is equal to b। Seventh, 5 plus माइनस का 5 is equal to 0। After it, eighth, 7 multiplied by 1 over 7 is equal to 1। और नाइन्थ है a is greater than b। This implies that AC is greater than BC when C is greater than 0। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैंने लिखे। अब इनमें आइडेंटिफाई करके हमने बताना है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और आज कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, और कुछ इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो इन सारों में से हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, दो नंबर्स हैं जो लेफ़्ट साइड पे भी ऐड हो रहे हैं, फिर उनकी जगह चेंज करके राइट साइड पे ऐड किया उनको। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। commutative property with respect to addition। सेकंड है ए बी का प्रोडक्ट सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ऐसे ही ए जो है वो बी सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी 3 नंबर हो ना, अगर ए बी सी आर 3 नंबर्स, तीनों को लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार फर्स्ट 2 को इन ब्रैकेट्स कर दें, एक बार सेकंड 2 को, तो इनका प्रोडक्ट बाद में भी लें तो वो इक्वल होता है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 7। तो रियल नंबर्स में जो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक नंबर 1 ऐसा है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आंसर आता। सो इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, x और y 2 नंबर हैं और इसमें 3 टाइप्स का रिलेशन पाया जा रहा है। x इज़ ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल टू y और x इज़ लेस देन y। ऐसी प्रॉपर्टी आज हमने इधर पढ़ी है। a इज़ लेस देन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ ग्रेटर देन b। तो इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से
और फिर इनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई किया तब भी इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में एक नंबर सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, जबकि ए और बी डिफरेंट थे तो सी दोनों में ऐड हो रहा। अब दोनों तरफ से सी को कैंसिल कर दें तो ए इक्वल टू बी आ गया। सो ये होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब 5 प्लस माइनस का 5 किसी नंबर को उसी की साइन चेंज करके उसमें ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आता है। ज़ीरो आंसर लाने के लिए किसी नंबर को कोई नंबर उसमें ऐड हो तो आंसर ज़ीरो आ जाए, जबकि वो नंबर उसी के इक्वल हो, साइन में डिफरेंट हो, तो इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, कोई नंबर उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, ख़ास तौर पे वो नंबर अपने ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, a इज ग्रेटर देन b, इट इम्प्लाइज दैट AC इज ग्रेटर देन BC व्हेन C इज ग्रेटर देन 0। C जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो C इनमें बोथ साइड्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 यहाँ पर मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ब्लैंक्स दी हुई हैं जिनको फिल करना। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स by stating properties। तो ये है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स, इट इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3y माइनस 3x। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? सेकंड, 3x माइनस 3x प्लस 3y, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3y। स्टूडेंट्स, इधर प्रॉपर्टीज बतानी। देखिए सबसे पहले तो ये 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स है। अगर यहाँ पर देखें तो a इंटू बी माइनस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है। तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 3x, तो ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, ये माइनस 3x है और ये प्लस 3x है। हमने सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज की है y के लिहाज से। ये 3x वैसे ही है, तो हमने 3y माइनस 3x को माइनस 3x और प्लस 3y कर दिया, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो ये होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3x प्लस का और ये माइनस का एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये वही नंबर अपनी साइन चेंज करके जब उसमें ऐड हो तो आंसर 0 आता है। इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। सेकंड, 0 एक रियल नंबर्स में ऐसा नंबर है, इसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ और इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का ही बताना कौन कौन से यूज़ हुई हैं, तो उसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर चुके होंगे। अगर नहीं की तो अब आप इसको दोबारा याद करें। प्रॉपर्टीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो फिर एक्सरसाइज 2.2 आप बहुत आसानी के साथ हल कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। सिटी हाई स्कूल की तरफ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।